आज का जो टॉपिक है वो है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। और अगर आप किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर देखते हो तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ होती है और कैसे ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल वो वर्क करता है किसी एप्लीकेशन के अंदर। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट शो हो रहा होगा, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से टॉप से अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी जैसे आपकी लॉन्च होती है, यानी कि जो जैसे यूजर ने एप्लीकेशन को ओपन किया तो उसका सबसे पहले उस एक्टिविटी का जो डिफॉल्ट एक्टिविटी होती है उसका सबसे पहले ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है वो कॉल होता है। उसके बाद में ऑन स्टार्ट का फंक्शन है वो कॉल होता है, फिर होता है ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल। अब ऑन क्रिएट का जो फंक्शन होता है वो एक्टिविटी अपने को स्टूडियो जो है अपने को बाय डिफॉल्ट ही बना के दे देता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मैन एक्टिविटी हो गई अपनी, और इसके अंदर ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट अपने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर दो तीन चीजें कुछ यहाँ पे मैन लिखी हुई है, जैसे लाइक ऑन क्रिएट स्टेट, सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। यहाँ पे इसके अंदर पास कर रखा है एक बंडल, यानी कि इस बंडल के अंदर क्या होता है ना कि आपने इस एक्टिविटी या इस पेज पे कुछ स्पेसिफिक काम किया है। मान लीजिए कुछ आप टाइप कर रहे थे, या हो सकता है कि कुछ वीडियो वहाँ पे आप प्ले कर रहे थे, है ना। तो वो वीडियो, मान लीजिए वीडियो की बात कर लेते हैं कि वीडियो आपने प्ले कर रखा था, वहाँ पे 10 सेकंड तक आपने वीडियो को प्ले कर दिया। अब मान लीजिए बीच में आप कुछ और काम करने लग गए, आपने मिनिमाइज कर दिया उस एक्टिविटी को या उस एप्लीकेशन को आपने मिनिमाइज कर दिया, किसी दूसरी एप्लीकेशन पे आप चले गए। लेकिन जब आप वापस दोबारा आओगे उसी एप्लीकेशन के ऊपर तो वो 10 सेकंड के बाद ही आपका वीडियो प्ले होता है ना। मतलब आपका जो डेटा आपने जितना उस एक्टिविटी में बिताया है, जितना जो भी आपने काम किया है वो एक तरीके से सेव हो गया कहीं ना कहीं पे, यानी कि एंड्रॉइड में वो चीज़ सेव हो गई। और जब आप उस पर दोबारा लौट के आते हो तो आपको वहीं से वो रिज्यूम होती है ना। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये वाली, सेट कंटेंट व्यू। कंटेंट व्यू का मतलब ये होगा कि इस एक्टिविटी पे कौन से टाइप का यूआई आप दिखाना चाहते हो, मतलब कौन सी लेआउट है वो आप यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो, इसके लिए कौन सा व्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो इसको। तो व्यू की जो फाइल होती है वो एक्सएमएल जो फाइल है वो यहाँ पे अपन r.layout.activity यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। फिर चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की ओर। अब ऑन स्टार्ट अपने पास मान लो कॉल होता है, फिर उसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल होता है। अब एक्टिविटी आपकी मान लीजिए चल रही है, आप वीडियो की बात करते हैं अपन, एक वीडियो प्लेयर है आपके पास, आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास कहीं से नोटिफिकेशन आ गई, किसी दूसरे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गई, मान लीजिए व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ गई। आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, तुरंत आप व्हाट्सएप पे चले गए, आप किसी चैट इनबॉक्स में चले गए, तो आपकी वीडियो प्लेयर की जो एक्टिविटी है उसका क्या होगा, है ना, वो जाएगी ऑन पॉज के स्टेट पे तुरंत की तुरंत, है ना। यानी कि आपने वीडियो को मिनिमाइज कर दिया, वीडियो प्लेयर को, आप व्हाट्सएप पे आ गए हो तो वीडियो वाली एक्टिविटी का उस एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो उस एक्टिविटी का जो स्टेट होगा वो होगा ऑन पॉज स्टेट, ठीक है। और कुछ देर तक अगर आप उस पर नहीं जाते हो तो वो ऑन स्टॉप के स्टेट में चली जाएगी। फिर मान लीजिए आप वापस जब उस पर लौट के आते हो, आपने व्हाट्सएप का चैट हो, मैसेज का आपने रिप्लाई कर दिया या कुछ भी कर दिया, आप वापस आते हो वीडियो वाली एक्टिविटी पे, तो क्या होगा उस केस में आपकी एक्टिविटी है वो वापस जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर रिटर्न्स टू द एक्टिविटी, तो क्या होगा उस एक्टिविटी का ऑन रिज्यूम फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि जहां से आपने उसको छोड़ा था वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी वापस। यानी कि वीडियो आपने 10 सेकंड का देख के छोड़ा था, फिर आपके पास से कोई मैसेज आ गया, आप वापस जब उस मैसेज का रिप्लाई करके या फिर व्हाट्सएप को बंद करके आप जब उस एक्टिविटी को वापस जाओगे तो आपका 10 सेकंड के बाद ही वो काम स्टार्ट होगा, है ना। सॉरी 10 सेकंड के बाद ही वो काम स्टार्ट होगा, तो आपका ऑन रिज्यूम वाला साइकिल दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं, मान लीजिए कि आपकी एक्टिविटी है वो आपने क्लोज कर दी, पूरी क्लोज कर दी, और क्या होगा कि उस टाइम पे ऑन डिस्ट्रॉय आपका फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, यानी कि आपकी एक्टिविटी है जो पूरी तरफ से खत्म हो चुकी है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आपका ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन है वो खत्म कॉल हो जाएगा, और आपकी जो एप्लीकेशन होगी वीडियो वाली वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी। जब आप उसको दोबारा से ओपन करोगे तो आपकी एक्टिविटी जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट होगी, और पूरा स्टार्ट रिज्यूम ये पूरा साइकिल वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके समझ में ये चीज़ आनी चाहिए हमेशा, और कैसे ये एक्टिविटी का लाइफ साइकिल वो वर्क करता है इस चीज़ का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एक्टिविटीज़ के ऊपर मतलब अपने ऑपरेशंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझ में आया होगा इस बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।